जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया था, तब वे पूरी तरह से ध्यानमग्न थे। उनका उद्देश्य था सभी जीवों के लिए जीवन का निर्माण करना, पृथ्वी और आकाश का संतुलन स्थापित करना और हर तत्व को उसकी सही जगह पर स्थापित करना। लेकिन इस असीमित कार्य में एक बिंदु पर उनका ध्यान भटक गया। उनके ध्यान में एक असाधारण शक्तिशाली आभा का दर्शन हुआ, एक ऐसा प्रकाश जो उनके समक्ष पहले कभी नहीं था। यह आभा एक अद्वितीय रूप से सुंदर स्त्री रूप में प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने उसे देखा और महसूस किया कि उसकी उपस्थिति में कुछ रहस्यमय और आकर्षक था। उसका रूप मानो हर तत्व में घुला हुआ हो, प्राकृतिक शक्तियां, पृथ्वी के जीवों का अस्तित्व और आकाश के अनंत तारों का मिलाजुला स्वरूप। यह थी संज्ञा, एक रक्षिणी जो असुरों की जाति से थी। संज्ञा का रूप और उसकी आभा ब्रह्मा जी को अज्ञात रूप से आकर्षित कर रही थी, लेकिन यह भी सच था कि वह एक असुर थी और असुरों के साथ देवताओं का संबंध हमेशा शत्रुता का ही रहा था। संज्ञा असुरों की प्राचीन जाति से थी, जिनका मानना था कि देवताओं से उनका संघर्ष ही उनके अस्तित्व का सबसे बड़ा उद्देश्य था। वह एक कुशल योद्धा, शक्तिशाली और निर्दयी थी, और उसका उद्देश्य था अपने असुर जाति के मान और गौरव को बनाए रखना। परंतु एक दिन जब संज्ञा ने देवताओं और असुरों के बीच युद्ध को देखा, तब वह आंतरिक रूप से असंतुष्ट महसूस करने लगी। उसे यह समझ में नहीं आता था कि क्या उसकी जाति को हमेशा युद्ध और विरोध का रास्ता ही अपनाना होगा या उसे भी कुछ और मार्ग मिल सकता था। संज्ञा के भीतर गहरे द्वंद्व की स्थिति थी। एक ओर वह अपने कबीले की आस्थाओं और आदर्शों से जुड़ी हुई थी, दूसरी ओर ब्रह्मा जी का रूप, उनकी आभा और उनकी विशेषताओं ने उसे भीतर तक हिला दिया था। एक दिन जब संज्ञा अपने अस्तित्व के उद्देश्य की खोज में गहरी सोच में डूबी हुई थी, तब ब्रह्मा जी ने उसे देखा। उनका ध्यान उस पर अचेतन रूप से आकर्षित हुआ था, जैसे कोई आत्मा किसी और आत्मा के द्वारा खींची जाती है। तुम कौन हो? ब्रह्मा जी ने पूछा। उनकी आवाज में एक सजीवता और गहरी चेतना का भान था। संज्ञा, जो पहले ही बहुत कुछ सोच चुकी थी, कुछ संकोच करती हुई उत्तर दी, मैं संज्ञा हूँ। मैं एक रक्षिणी हूँ जो असुरों की जाति से जुड़ी है। ब्रह्मा जी ने संज्ञा की आंखों में एक अद्वितीय चमक देखी। कुछ ऐसा था जो उनके हृदय को प्रभावित कर गया। हालांकि संज्ञा ने देवताओं से घृणा और असुरों के प्रति अपने दायित्व को दृढ़ता से माना था, लेकिन इस मुलाकात ने उसे कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि युद्ध और शत्रुता ही सृष्टि का अंतिम उद्देश्य हो सकता है? ब्रह्मा जी ने पूछा। संज्ञा के लिए यह सवाल नया था। उसने कभी इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन अब उसे कुछ और ही दिखने लगा। क्या सच्ची शक्ति सिर्फ युद्ध और बलिदान में छिपी होती है, या फिर कहीं कुछ और भी हो सकता है? इस मुलाकात के बाद संज्ञा और ब्रह्मा जी के बीच एक रहस्यमय संबंध की शुरुआत हुई। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि सृष्टि की रचना केवल जीवन के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सौहार्द और सामंजस्य के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रेम वही शक्ति है जो सृष्टि के हर हिस्से को एक साथ जोड़ता है, चाहे वह देवता हो या असुर। संज्ञा, जो पहले असुरों के आदर्शों से प्रभावित थी। संज्ञा और ब्रह्मा जी के बीच पहला संवाद एक अनोखी शुरुआत थी, लेकिन यह रिश्ते का आरंभ था, न कि अंत। जैसा कि समय बीतता गया, ब्रह्मा जी की उपस्थिति संज्ञा के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गई। वह धीरे धीरे महसूस करने लगी कि ब्रह्मा जी के शब्द न केवल उसकी सोच को बदल रहे हैं, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी जीवन की दिशा को भी नया रूप दे रहे हैं। लेकिन संज्ञा की भूमिका असुरों की सशक्त योद्धा के रूप में थी। वह अपने कबीले की गर्वित शूरवीरता और असुरों के गौरव को लेकर चलती थी। उसका मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था कि वह किसी देवता के साथ रिश्ते में बंधे,
खासकर ऐसे देवता के साथ जिसने सृष्टि के निर्माण के नाम पर असुरों के खिलाफ युद्ध किए थे। संज्ञा का मन इस विचार को नकारने का प्रयास करता, लेकिन फिर भी उसकी सोच में एक बदलाव आ चुका था। ब्रह्मा जी के साथ समय बिताने के बाद संज्ञा ने महसूस किया कि युद्ध और बलिदान ही असुरों का उद्देश्य नहीं हो सकता। वह सोचने लगी कि शायद प्रेम, समझ और समर्पण भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने युद्ध और क्रोध। लेकिन यह विचार असुरों के आदर्शों के खिलाफ था। उसका मन उलझन में था। क्या वह अपने कबीले के सिद्धांतों से भटक सकती थी? क्या वह अपने लोगों के लिए गलत कर रही थी? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के निर्माता थे, ने संज्ञा को एक नई दृष्टि दी थी। उन्होंने उसे बताया, सिर्फ युद्ध और बलिदान से ही सृष्टि का संतुलन नहीं बनता। सृष्टि का सत्य तो प्रेम, संयम और सहनशीलता में छिपा है। संज्ञा ने धीरे धीरे यह समझा कि युद्ध केवल तब तक आवश्यक है जब तक कोई अन्य विकल्प न हो। ब्रह्मा जी के शब्दों में एक गहरी समझ थी जो उसे एक नई दिशा दे रही थी। लेकिन एक तरफ असुरों की ताकत, दूसरी ओर देवताओं की शांति और संतुलन का सिद्धांत, संज्ञा को यह सब एक साथ जोड़ने में मुश्किल हो रही थी। क्या तुम सच्चे प्रेम के मार्ग को अपनाकर अपनी जाति के आदर्शों को छोड़ दोगी? ब्रह्मा जी ने एक दिन संज्ञा से पूछा, जब दोनों एक शांतिपूर्ण जगह पर थे, दूर किसी आकाशीय नदी के किनारे। यह आसान नहीं है, संज्ञा ने उत्तर दिया। मेरे लिए और मेरे लोगों के लिए यह स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। असुरों के बीच यह स्वीकृत नहीं होगा। लेकिन तुम यह समझो कि सच्ची शक्ति केवल बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है, ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी आंतरिक शांति और प्रेम में है। जब तुम अपने दिल की सुनोगी, तो सृष्टि का संतुलन खुद ब खुद स्थापित होगा। संज्ञा ने अपनी आंखों में एक असमंजस देखा, लेकिन उसने सोचा कि अगर सच में सृष्टि का कल्याण करना है, तो शायद उसे खुद को बदलना होगा। यह एक नई राह का आरंभ था। यह बदलाव संज्ञा के भीतर हो रहा था, लेकिन असुरों के बीच स्थिति अब भी अनुकूल नहीं थी। असुरों के नेता बलि, जिन्होंने असुरों के युद्ध और बलिदान के आदर्शों को अपनाया था, संज्ञा के बदलाव को खतरनाक मानते थे। वह जानता था कि संज्ञा का देवताओं के साथ संबंध असुरों की ताकत को कमजोर कर सकता था। संज्ञा, तुम हमारी युद्ध नीति और गौरव को कमजोर कर रही हो, बलि ने एक दिन गुस्से में आकर कहा। तुम्हारा यह नाटक देवताओं से मेलमिलाप का हमारे अस्तित्व के लिए खतरा साबित हो सकता है। संज्ञा ने अपनी स्थिति स्पष्ट की। मैं तुमसे केवल यह कहना चाहती हूं कि युद्ध सिर्फ हमारी अंतिम शरण नहीं हो सकती। क्या हम सच में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे? लेकिन बलि ने उसके शब्दों को नजरअंदाज किया और असुरों की ओर से युद्ध की योजना तैयार की। अब संज्ञा को एक बड़ा निर्णय लेना था। वह जानती थी कि असुरों के साथ युद्ध में जाने का मतलब होगा अपनी आंतरिक शांति और प्रेम को छोड़ना। लेकिन वह अपनी जाति और ब्रह्मा जी के सिद्धांतों के बीच संतुलन कैसे बनाए? जैसा कि असुरों और देवताओं के बीच युद्ध के आसार बढ़ रहे थे, ब्रह्मा जी ने संज्ञा को एक अंतिम अवसर दिया। उन्होंने संज्ञा से कहा, तुम्हारे दिल में वह शक्ति है जो इस युद्ध को समाप्त कर सकती है। यह तुम्हारा निर्णय है कि तुम इस सृष्टि का मार्गदर्शन कैसे करना चाहोगी। संज्ञा को यह समझ आ गया कि केवल प्रेम और संयम से ही सृष्टि का संतुलन स्थापित किया जा सकता है। उसने खुद को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया। वह न केवल अपनी जाति के आदर्शों से, बल्कि अपने आत्मविश्वास और प्रेम से भी नए रास्ते पर चलने का संकल्प लेती है।